मेरे पास लॉरेंस के खिलाफ कुछ ऐसे ऑडियो है जो मैं सामने रख दूँ तो तुम्हारी बर्बादी शुरू हो जाएगी। मेरे पास तुम्हारी कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जो पुलिस वाले देख ले तो तुम तुरंत जेल की सलाखों के पीछे हो जाओगे। अरे मामा, ये कहना हमारा नहीं है, बल्कि ये कहना था राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के प्रमुख सुखदेव सिंह कॉमेडी हत्याकांड में पुलिस से लेकर जांच एजेंसियों के लिए एक पहली बने हुए शख्स नवीन शेखावत का, यानी गोगामेडी का खासम खास। अरे मामा, 5 दिसंबर को सुखदेव सिंह गोगामेडी को उन्हीं के घर में घुसकर गोलियों से भून दिया जाता है। इस हत्याकांड में अब तक कई लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी है। पुलिस लगातार जांच में जुटी हुई है। कई सवालों के जवाब मिल चुके हैं, कई सवालों के जवाब अब भी बाकी है। पुलिस को एक ऐसा ऑडियो मिला है, अगर उस ऑडियो को नवीन शेखावत सुन लेता तो शायद ये वारदात नहीं होती, ना ही नवीन शेखावत मरदा, ना ही सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या होती। आज हम जानेंगे आखिर उस ऑडियो में ऐसा क्या था कि सुखदेव सिंह गोगामेडी की जान बच सकती थी। साथ साथ ये भी बात करेंगे कि आखिर शूटर नितिन फौजी ही गोगामेडी पर पहली गोली क्यों चलाता है। उस कमरे में दोनों शूटर के पास जिगाना पिस्टल थी, फिर नितिन फौजी ही पहले पिस्टल क्यों निकालता है। साथ साथ इस पूरे कांड से जुड़े 11 किरदारों की प्रोफाइल भी खंगालेंगे, उनके बारे में जानेंगे। तो फिर चलो आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। केम छो मजामा? अरे मामा, इस हत्याकांड से जुड़े कुछ नए तथ्य सामने आए हैं। उन तथ्यों पर बात करें उससे पहले इस केस से जुड़ी एक बिग अपडेट आई है, उसे जान लेते हैं। 2 दिन पहले राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या में आरोपी नितिन फौजी के साथी कुलदीप ने जेल में आत्महत्या करने की कोशिश की। उसने ब्लेड से गला काटकर जान देने का प्रयास किया। दरअसल गांव रिवासा का रहने वाला कुलदीप नितिन फौजी का दोस्त है और बताया गया कि उसने गोगामेडी हत्याकांड में शूटर नितिन फौजी की मदद की थी, इसलिए उसे गिरफ्तार कर नारनौल जिला जेल बंद कर दिया गया था, जहां उसने ब्लेड से खुद का गला काटने की कोशिश की। जेल की बरक में खून के निशान देख आनंद फानन में जेल कर्मियों ने उसे नागरिक अस्पताल पहुंचाया। वहां उसकी हालत गंभीर देखकर हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। अब सुखदेव सिंह गोगामेडी केस से जुड़े उन 11 किरदारों की प्रोफाइल खंगालते हैं। अरे मामा, क्या आप जानते हो गोगामेडी की हत्यारे कोई अनपढ़ गवार नहीं है। कोई LLB की पढ़ाई कर रहा था तो एक आरोपी नेशनल प्लेयर रह चुका था, एक आरोपी ने MSc किया था, वहीं एक एयर होस्टेस की पढ़ाई कर रही थी। सबसे पहले बात लॉरेंस बिश्नोई के राइट हैंड गैंगस्टर संपत नेहरा की। संपत राजस्थान के चूरू के कलोडी गांव से हैं। पिता चंडीगढ़ में सब इंस्पेक्टर थे। पढ़ाई में होशियार संपत स्पोर्ट में एक्टिव था। स्कूल कॉलेज में रनिंग के कई कंपटीशन जीते। पंजाब यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडल जीता और इंडिया लेवल पर दूसरा रैंक हासिल किया। चंडीगढ़ में DAV कॉलेज में पढ़ाई के दौरान संपत की मुलाकात लॉरेंस बिश्नोई से हुई थी। अब बात शूटर रोहित राठौर की। रोहित पढ़ाई में अव्वल था और LLB 3rd ईयर में था, लेकिन एक तरफा प्यार में हुई एक गलती ने उसके पूरे परिवार की जिंदगी तबाह कर दी। 7 साल पहले रोहित राठौर पर राजपूत समाज की एक नाबालिग लड़की के अपहरण और रेप का मुकदमा दर्ज हुआ था। इस मामले में नाबालिग के पिता की मदद गोगामेडी ही कर रहे थे। रोहित को इस मामले में जेल काटनी पड़ी, बस यहीं से वह गोगामेडी को दुश्मन मानने लगा था। जयपुर जेल में रोहित की मुलाकात हुई वीरेंद्र चारण से। वहीं दूसरा शूटर नितिन, जो हमारी स्थल सेना में एक फौजी था, छुट्टियों पर घर आया। फिर 5 दिसंबर को घर वालों ने उसे टीवी पर गोलियां बरसाते हुए देखा। गोगामेडी मर्डर प्लान में पहले रोहित राठौर और नितिन फौजी नहीं थे रहे, बल्कि हरियाणा की बौंसी जेल में बंद भवानी सिंह, राहुल केतल और संदीप थे। वहीं इस हत्याकांड में शामिल नितिन फौजी का दोस्त रामवीर मैथमेटिक्स में MSc कर रहा था। वह अपने दोस्त नितिन की मदद करने और लालच में इस हत्याकांड का हिस्सा बन गया। इस मर्डर केस में शामिल पूजा सैनी भी कोटा में एयर होस्टेस की पढ़ाई कर रही थी, यानी ज़्यादातर आरोपी पढ़े लिखे या गोल्ड मेडलिस्ट थे। यहाँ सवाल उठना लाजमी है कि ऐसे क्या वजह रही होगी कि ये लोग अपराध के रास्ते चलने लगे। और अब हमारे जवान छोकरे छोकरी को अपराध के रास्ते चलने से रोकना है तो सबसे पहले माँ बाप को अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। अरे मामा, अपने बच्चों से कम दोस्ती करो, कम से कम उनके बारे में, उनके दिमाग में क्या चल रहा है ये तो आपको पता होना चाहिए। खैर, अब मेन मुद्दे पर आते हैं।
दरअसल सुखदेव सिंह गोगामेडी के मर्डर का लाइव सीसीटीवी वीडियो तो आप सबने देखा होगा, जिसमें दो शूटर गोगामेडी के ठीक सामने बैठे हैं, पर उनके बगल में नवीन शेखावत बैठा हुआ था। जब पुलिस ने उसकी हिस्ट्री खंगाली तो पता चला कि यह नवीन शेखावत एक कपड़ा व्यापारी है और सुखदेव सिंह गोगामेडी का काफ़ी खास है। उनके साथ उनकी रैलियों में जाता था, उनके छोटे बड़े काम भी करता था, यानी गोगामेडी के साथ नवीन शेखावत की अच्छी बनती थी। लेकिन जब ये शूट आउट हुआ, पुलिस मौका वारदात पर पहुंची और वहां से जो फ़ोन बरामद हुआ, उस फ़ोन को जब ट्रेस किया गया तब पता चला कि नवीन शेखावत के फ़ोन से लास्ट कॉल कनाडा में छिपे गैंगस्टर रोहित गुदारा को किया गया था। ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं कि नवीन शेखावत तो गोगामेडी का खासम खास था, फिर उनको मारने आए शूटरों के साथ क्यों था? वहीं नवीन शेखावत ही शूटरों को गोगामेडी तक लाया था, वहीं एक जरिया था गोगामेडी तक पहुंचने का। फिर यहाँ शूटरों ने नवीन शेखावत को ही क्यों मार डाला? अब जब शूटरों को पकड़ा गया तब रोहित राठौड़ और नितिन फौजी ने पुलिस के सामने ये कबूला कि नवीन शेखावत हमारा भाई था, हमारे साथ था, पर एंड वक्त पर वह हमें गोगामेडी को मारने से रोक रहा था। हमारा हाथ पकड़ने लगा तो उसे मारना पड़ा। पर शूटरों की ये कहानी पुलिस को हजम नहीं हो रही थी कि नवीन शेखावत को मारने की यही एक वजह हो सकती है। अब सुनो मामा, आज तक न्यूज़ की एक रिपोर्ट के मुताबिक जब पुलिस ने नवीन शेखावत के फ़ोन की और जांच की तो कई अहम सुराग मिले और कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। पहली चीज़ ये कि नवीन शेखावत के फ़ोन से जो ऑडियो मिला, ऑडियो में नवीन शेखावत की बाकी गैंगस्टरों से हुई बातें रिकॉर्ड थी। ऑडियो के मुताबिक नवीन शेखावत वीरेंद्र चारण को धमकी देता था, ब्लैकमेल करता था कि तुमने मुझसे ज़्यादा होशियारी दिखाई तो मैं तुम्हें जेल पहुंचा सकता हूं, तुम्हारे कई राज में जानता हूं। लेकिन वीरेंद्र चारण उसकी हाँ में हाँ मिलाता था, इसलिए कि गोगामेडी तक पहुंचने एक ही जरिया था, नवीन शेखावत। खैर, नवीन शेखावत को काम दिया जाता है कि नितिन फौजी और रोहित राठौड़ को तुम गोगामेडी के घर ले जाओगे और ये दोनों उसकी हत्या करेंगे। इसके लिए नवीन शेखावत तैयार हो जाता है। फिर दोनों शूटर उससे मिलते हैं। यहाँ नवीन शेखावत को साफ शब्दों में कहा गया था कि ये दोनों शूटर आपस में ज़्यादा बातचीत नहीं करने चाहिए, इन्हें तुम इस तरह से रखना कि इन्हें सिर्फ टारगेट के बारे में पता हो, ना आगे का पता हो ना पीछे का, ना ही एक दूसरे के बारे में जानने चाहिए। वहीं नवीन शेखावत का और एक काम था कि दोनों शूटरों को बार बार अपना लक्ष्य याद दिलाया जाए। दरअसल दोनों शूटर को लॉरेंस गैंग ने एक सपना दिखाया था कि तुम्हें हत्या करने के बाद हम कनाडा शिफ्ट कर देंगे, वहाँ तुम्हारी फैमिली को भी शिफ्ट करवा देंगे और तुम्हें खूब पैसा दिया जाएगा ताकि तुम कनाडा में अपना बिजनेस सेटअप कर सको। यहाँ नितिन फौजी तुरंत तैयार हो जाता है क्योंकि पुलिस पर गोलियां चलाने के कारण उस पर एफआईआर दर्ज हो चुकी थी, जिस कारण वह अब जल्द ही आर्मी से निकाला जाएगा, इसलिए उसे जल्द से जल्द भारत छोड़ना था। पर यहाँ रोहित राठौड़ थोड़ा सा आनाकानी कर रहा था क्योंकि रोहित राठौड़ ने कभी मर्डर नहीं किया था। फिर उसे गोगामेडी की दुश्मनी याद दिलाई जाती है। वहीं जो नाबालिग राजपूत लड़की में गोगामेडी रोहित राठौड़ के खिलाफ पैरवी कर रहे थे, तब बदला लेने के चक्कर में रोहित राठौड़ भी तैयार हो जाता है। जब नवीन शेखावत दोनों को लेकर जा रहा था तब नवीन शेखावत बार बार नितिन फौजी को ये कह रहा था कि तुम अपना टारगेट मिस मत करना, तुम एक फौजी हो, अगर रोहित राठौड़ से कोई गलती हो जाती है तो तुम्हें ही निशाना लेकर गोली मारनी है। और इसीलिए आपने सीसीटीवी में देखा होगा, सबसे पहले नितिन फौजी ही गोली चलाता है क्योंकि वह कुछ ज़्यादा ही मोटिवेटेड था। अब सुनो मामा, बताया गया कि फ़ोन से एक ऑडियो मिला जिसमें रोहित गोदारा वीरेंद्र चारण से ये बात कर रहा है कि हमें नवीन शेखावत को भी रास्ते से हटाना होगा। और ये बात दोनों शूटरों को भी मालूम थी कि हमें नवीन शेखावत को भी मारना है। शायद ये ऑडियो नवीन शेखावत ने नहीं सुना होगा या फिर हो सकता है उसके ध्यान में नहीं आया होगा। वो ये ऑडियो सुन लेता तो कभी इस हत्याकांड का हिस्सा नहीं बनता और ना ही उसकी जान जाती और ना ही गोगामेडी की। हालांकि इस ऑडियो की बात में कितनी सच्चाई है इसके बारे में हम कोई पुष्टि नहीं करते। कई मीडिया रिपोर्ट में इस चीज़ का दावा किया गया है। अब पुलिस के बयान के बाद ही सच सामने आएगा। तो ये थी कहानी। चलो इस गुज्जू भाई का रम रम, मिलते हैं फिर।